इन लोगों ने एक तरीके का ना ट्रेंड बना रखा है, दोनों भाई बहन। और भाई एक से बढ़कर एक है, कोई कम नहीं है इनमें से। एक को सेलिब्रेशन करना था, उसने बच्चों के नाम का ठिकरा फोड़ दिया। दूसरे को सेलिब्रेशन करना था, ऐसा लग रहा है जैसे भैया बाप का तो खैर है ही, बच्चे का तो खैर है ही, लेकिन नहीं, अगर बाप का बर्थडे नहीं मनाया गया तो कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। और वो भी जब जब एक 40 साल का मेच्योर आदमी उन सारी चीज़ों से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इन सब से बहुत ऊपर हो गया हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बच्चों की तरह से उछलते कूदते जितनी खुशी तुम्हें मिलती है ना, उससे एक्चुअली तुम्हारे एक्सीडेंट से दिखता है, एक्शन से दिखता है कि तुम चाहते हो कि बर्थडे सेलिब्रेट हो, मैडम आज भी तुम्हें पैम्पर करें। इसीलिए तो मैन चाइल्ड नाम रखा गया है। और क्या भर भर के ज्ञान बांटे हैं, वापस से ज्ञानी बाबा बन गए हैं भाई। इन लोगों को ना अभी जो ये चल रहा है ना कुछ थोड़ा सा, ये अभी मतलब कंडीशन है, अब 100 लोग 100 तरह की बातें हैं, और उनमें बहुत अच्छी भी हैं बहुत बुरी भी हैं, सब तरह की बातें जो ना वो मिक्स सुनने को मिल रही है। कोई कहता है कि कुछ ऐसा है, कोई कहता है कि कुछ ऐसा नहीं है। अब कोई कहता है कि जो बीमारी इन्होंने बताई है वो थी नहीं, सिर्फ उनको गॉल ब्लैडर स्टोन था, वो रिमूव कराया है। कोई कहता है अगर वो ट्यूमर था तो वो इस तरह का ट्यूमर नहीं था, बीमारी वाला ट्यूमर नहीं था, वो नॉर्मल ट्यूमर था, वो रिमूव कराया है। कोई कहता है कि इन्होंने जो है लीवर ही ट्रांसप्लांट करा लिया, इसलिए ये इतना खुलकर अब जी रहे हैं, निश्चित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो जो गुंजाइश थी कि उसमें मतलब वहाँ पे कि भाई डॉक्टर कहते हैं कि फॉलोअप के लिए रहना है, फॉलोअप के लिए रहना है, कि जिससे कि आगे के लिए डर ना बना रहे कि वो करा लिया है। अब भाई ये बेहतर जाने और अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जिस हिसाब से ये सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, मज़ेदार अपना व्लॉग बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट में इन लोगों का डर गायब हो जाता है कि अगर किसी के सर पे अभी भी तलवार लटक रही है। अब या तो ये है कि भाई 100% इनको वाकई में पता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जो था वो सब निकल गया है। बाकी इन्होंने कितना झूठ बोला कितना सच बोला, इनका दीन ईमान जानता है या फिर भाई अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जिस तरह के इनके एक्शंस हैं आज की डेट में, या मैडम कर रही हैं, या ये जनाब कर रहे हैं, या घर में जो कुछ चल रहा था, या चालू ने उस दौरान जिस दौरान इनका इतना कठिन टाइम चल रहा था, और चालू बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही थी कि उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, उससे तो चीज़ें अब लग रही है कि कहीं ना कहीं तो भाई घोटाला है। चलो भाई, जहाँ घोटाला होता है ऐसा तो होता ही नहीं है कि वो चीज़ें बाहर ना आए, देर सही सही, लेकिन कहते हैं ना जो गलत चीज़ें होती हैं, जो झूठ होता है, उसका कभी ना कभी तो पर्दाफाश होता ही है। तो हम भी वेट करते हैं और आप भी वेट करते हैं। जनाब का आ गया है व्लॉग, कौन सा वाला? बर्थडे वाला। तो बर्थडे अपना भी है तो उस दिन भी व्लॉग डाला, और अगले दिन बेटे का है उसका भी व्लॉग डाला। और भाई जब इनका व्लॉग आएगा तो चालू क्यों नहीं डालेगी, जैसे कि मैंने कहा था। तो चालू का व्लॉग जब मैं ये बनाने के लिए बैठी हूँ तो लगभग 30 मिनट पहले चालू का व्लॉग आ चुका है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जनाब का व्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ तो पहले अब जनाब के व्लॉग पर ही रिव्यू होगा, उसके बाद चालू पर आएगा। तो जनाब ने बैठ बैठ के जो ज्ञान बांटा है ना, उसी पर ही हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और पहले सीन में इतना चटक टोमेटो रेड कलर पहन के एकदम से प्रॉपर लाइटिंग में, और बाल वाल सही से काढ़े कि नहीं काढ़े, लगता है अपने बहनों से इतना भी सीख लिया कि बस उठो, मुंह धो, मत धो, फ्रेश हो ना हो, बस कैमरा उठा लो और ज्ञान बांटना शुरू कर दो। व्लॉग बनाने का इतना शौक है तो आवाज़ ऊंची करने का भी थोड़ा सा शौक रख लो है या तुम्हारे भी न्यू बॉर्न बेबी घर में सो रहा है जिसके लिए तुम जोर जोर से बोल नहीं सकते। जिसके घर में न्यू बॉर्न बेबी है उसके घर में तो बिल्कुल चिंता नहीं है, एकदम सटीक और तेज आवाज़ में बोलती है भाई चालू अपी, और सारे दिन घर भिंडी बाजार बना रहता है। और एक तुम हो कि तुम या तो भाई तुम ये जस्ट अभी सो के और उठे हैं और इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। कहते हैं मेरा बर्थडे व्लॉग और मैं शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं मनाना नहीं चाहता था, इस बार मैंने कुछ नहीं सोचा था। तुम तो सोचते ही कब थे भाई, तुम्हारी बीवी ही तो सोचती थी। और इस बार अगर वो फिर कोई एफर्ट करती हुई नजर आते तो तुम भारी मात्रा में ट्रोल हो जाते, भारी मात्रा में, समझ रहे हो ना। और जो तुम्हारे झूठे सच्चे जो भी व्लॉग थे पिछले 1-1.5 महीने में, उनकी भी कुछ ना कुछ चीजें असलियत बाहर आती और लोगों को कहने का मौका मिलता। तो तुमने सोचा कि चलो मामला थोड़ा हल्का रख लेते हैं। क्या कुछ नहीं करा, ऐसे ही तो होते हैं भाई। तुम्हारे बर्थडे पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं, 5 बर्थडे तुम्हारे आए, 5 मैडम के आए, 5 पूरी फैमिली के 5-5 बर्थडे आए। फिर उसमें से 3 कपल हो गए तुम लोग, यानी कि तुम्हारी अम्मी पापा और मैडम जनाब,
प्लस फिर चालू और फनी, तो उनकी 3-3 एनिवर्सरी भी, 5 एनिवर्सरी तो तुम्हारी देख ली, 5 तुम्हारी अम्मी पापा की देख ली। तो कौन सा सेलिब्रेशन ऐसा है जो तुमने बहुत ग्रैंड लेवल पर किया होगा? ऐसे ही तो करते हो। हाँ, आप ज़्यादा पैसे आ गए थे तो बुफे खाने के लिए चले जाते थे, नहीं तो घर पर ही सेलिब्रेशन हो जाता था। हाँ, वो अलग बात है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो कि उतनी ही चीज़ें दिखाओगे जितने पर ट्रोल नहीं होगे, बाकी बिहाइंड द कैमरा तो सब कुछ चलेगा ही। तो कहते हैं मनाने का ऐसे तो कुछ मन था नहीं, लेकिन फिर ये जो है मेहर और ये नान और ये सहर और ये सारा और ये पिज़्ज़ा, ये सब आ गए थे तो इन्होंने बच्चों ने कुछ कुछ कर दिया, बच्चों ने कर दिया। भाई बच्चे तुम्हारे जो है तुम्हारी में थिंकिंग है क्या नहीं है? सोचते नहीं है तुम्हारे घर के बच्चे? ये सारे के सारे निपट पागल हैं क्या? उनको दिखाई नहीं देता कि घर का हालात क्या है? वो टीनेजर कुछ क्रॉस कर चुके हैं, कुछ अभी टीनेज में है, तो वो कोई रूहान के जितने नहीं है जिनको बहलाया ना जा सके, जिनको समझाना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली क्या हालात है। इनके यहाँ घर पे भाई सेलिब्रेशन 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 इतना सब कुछ चलता रहता है कि केकम केक, और उन बातों पे ट्रोल भी होते हैं। लेकिन मजाल की ये 1% भी उन चीज़ों से पीछे हट जाएं। पूरा व्लॉग में या तो ज्ञान बांटा है आगे बैठ के, या फिर पीछे बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है और उस पर वॉइस ओवर किया है। जब करने का मन ही नहीं था तो भैया इतने एफर्ट भी मत लेते और फिर भी ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने बर्थडे मनाया है, क्या इसकी 1% की भी जरूरत थी? इससे कहीं ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीका था कि ये किसी भी मदरसे में, किसी भी अनाथ आश्रम में खाना प्रोवाइड करा देते, वहाँ पर ज़रूरत का सामान प्रोवाइड करा देते। ना केवल अल्लाह का शुक्रिया अदा हो जाता, ना केवल मैडम जो इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकली हैं उनके लिए भी वो अच्छा बेहतर रहता, और दूसरा अपना बर्थडे, किसी में इस्लाम में तो खैर ऐसा आया ही नहीं है कि बर्थडे मनाना ये मनाना। हाँ, इतना ज़रूर आप कर सकते हो कि अपनी तरफ से वो दिन कोई भी सेट नहीं हुआ है कि जब मर्जी चाहे आप सदका निकालो, जब मर्जी चाहे आप अल्लाह की राह में खर्च करो। तो ऐसा खर्च ना करके अपनों को केकम केक करके 2-2 3 केक मंगा के काट कर खिलाने से बेहतर था उन गरीब बच्चों को जो मदरसे में रहते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ज़रूरत की चीज़ मुहैया कराई जाती। पर नहीं फ्रेंड्स, उससे व्लॉग नहीं बनता ना। वहाँ व्लॉग बनाने के लिए कैसे जाते? हम तो घर पर व्लॉग बनाएंगे। बच्चों ने मजे से जो है डेकोरेशन की, वो तो हमने चालू के व्लॉग में देख लिया। जब चालू का व्लॉग बनाऊंगी तो आप वो भी सुनिएगा, एक एक बात के किस तरह से चोचलेबाजी की है। तो देखो कितने सटीक तरीके से बच्चों ने। अब मुझे फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं तो बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। जैसे बच्चे तो सारे रूहान के बराबर के होंगे ना, इतने बड़े बड़े बच्चों की तो आदत भी तो तुमने खराब करी है, और इन बच्चों को इतनी अकल नहीं है। तुम्हें तो इतनी अकल है, तुम तो ये बोल सकते थे कि नहीं ये सेलिब्रेशन अच्छा नहीं लग रहा है, अभी नहीं करेंगे, एक दिन बाद ही रूहान का बर्थडे आने वाला है, कोई बात नहीं बच्चे का मना लेंगे। बच्चे का मनाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई वो तो छोटा बच्चा है। लेकिन एक 40 42 45 साल के आदमी को तुम पैम्पर कर रहे हो बर्थडे मना मना के, जस्ट बिकॉज कि पीपी का कुछ नहीं कर पा रही है, वो कह रही है कि मुझे अलग थलग फेंक रखा है। भाई तुम्हें अलग थलग फेंकने के लिए या फिर तुम्हें अलग रखने का एक मेन रीजन है, क्योंकि तुम इतनी बड़ी बीमारी से अभी गुजर रही हो, निकल रही हो। वही कहते हैं 20th की जो सेलिब्रेशन होगा उसमें हम बर्थडे ब्रिंगिंग करेंगे। ये बर्थडे ब्रिंगिंग का नए चोचलेबाजी तो भाई इनके खानदान ने शुरू करी है। पहले ब्रिंगिंग करेंगे, फिर बर्थडे करेंगे, फिर बर्थडे के बाद भी करेंगे, और भाई इतना बड़ा कुनवा इन्होंने इकट्ठा जमा कर रखा है। हर किसी का बर्थडे मनाना, बर्थडे ब्रिंगिंग मनाना, फिर एनिवर्सरी मनाना, एनिवर्सरी ब्रिंगिंग मनाना। भाई कितना सब कुछ मनाते रहोगे? तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने किया है, और पीपी को भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने देता। किस बात का स्ट्रेस ले रही है वो? ऐसे में भी अपने मैन चाइल्ड को खुश करने के लिए वो स्ट्रेस लेगी, बजाय इसके कि वो अगर थोड़े एफर्ट लेना चाहे तो वो अपने बच्चे के लिए ले। भाई हर माँ का दिल होता है कि मैं अपने बच्चे का ऐसे नहीं मना पाए थे, और वैसे भी तुम्हारी चॉइस थी, तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे तुमने कैसे मनाया था, वरना अपने बच्चे का पहला बर्थडे हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम चाहते तो बड़े अच्छे लेवल पर कर सकते थे। क्यों? हमने तो जो पिदा और सूफियान को भी देखा था कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चे का ना केवल अकीका किया था, उन्होंने अच्छे से ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था जिसमें चालू भी गई थी, तो तुम भी कर सकते थे। भारती को भी देखा, और भी कई सारे हैं जो अपने बच्चों के बर्थडे अच्छे, बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर ना सही बट एक मीडियम क्लास के लेवल पे बना सकते हैं, जिससे कुछ अपने कलीग्स होते हैं, कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, हम उसको नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस ले, लेकिन फिर भी वो चलती फिरती रहती है, वो चाहती है, वो कह रहे थे कि शोएब देखो मुझे ऐसे मत करो, अलग थलग मत रखो। भाई ये अलग थलग रखने का आज तक कभी रखा है? तुम ही कूद कूद के सबके सेलिब्रेशन में सबसे ज़्यादा सबकी अम्मा बन के किचन में भगोने भर भर के चिकन मटन ये सब कुछ बनाती रहती हो, कभी किसी ने रोका है तुम्हें? लेकिन अब अगर रोक रहा है तो वो तुम्हारे खुद की बेहतरी और भलाई की वजह से रुका है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी से जो तुम गुजर कर आई हो, आसान बात नहीं है ये इतनी बड़ी सर्जरी करा कर आना, फिर उसको लिए रिकवरी पर रहना, रिकवरी पर रहते हुए प्रिकॉशन लेना। पर तुम तो चौचलेबाजी कर रही हो। जब तुम ये हैम्पर बना रहे थे, बाहर बैठे हुए थे, गद्दे पे बैठे हुए थे, उस गंदे गद्दे पर बैठे हुए थे जिसमें डस्ट धूल, और हमें नहीं पता तुम्हारे हाउस हेल्प का था, उस पर धर्मदादा सोते थे, धर्मदादा का बच्चा
जो आया हुआ है वो सोता है या तुम्हारी हाउस हेल्प सोती है या कौन उस पर सोता है हमें नहीं पता, तुम उस पर बैठी हुई थी वो भी विदाउट बेडशीट। मतलब लाइक सीरियसली कि घर तुमने ऐसा बना रखा है कि चिड़िया घर बना रखा है, कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। एक कैंसर पेशेंट जो अभी रिकवरी पर है, जो इतनी बड़ी सर्जरी करा कर आया है, उसके लिए इन्होंने ऐसी प्रिकॉशन ले रखी है कि घर में मास्क पहनना अलाउड नहीं है। मैडम को घर में अपने एक ही कमरे में रहना। मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया था कि मेरे रिश्तेदार के यहाँ पे एक प्री मेच्योर बच्चा हुआ था, तो उन्होंने किस तरह से प्रिकॉशन ली थी कि 1-2 महीने के लिए उसके अपनी बहू के कमरे का दरवाज़ा तक चेंज कर दिया था कि शीशे से ही बच्चे को बाहर देख लो। डॉक्टर ने कहा है प्रिकॉशन लेनी है तो लेनी है। ये अपने पेशेंट के लिए तो सेफ्टी रहती है, पर भाई मैडम से भाई मत पूछो, इनके चौचलेबाजी देख लो। आधे व्लॉग में मास्क लगा के घूम रही है और आधे व्लॉग में ऐसे ही घूम रही है। और इससे पहले आपने कब देखा इसको मास्क लगाते हुए? गंदे गद्दे पर बैठी हुई थी, वहीं सारी औरतों का जमाव डाल लगा हुआ था, वहीं बच्चे के साथ खेल रही थी। तो इसलिए हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह ये है। और सबसे ज़्यादा तो अल्लाह का शुक्र ये है कि आज पीपी का जो है वो हमारे साथ में है, घर में है। तो बस अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए इतनी बड़ी चीज़ को जो है कम से कम उसको और ज़्यादा मेंटेन करो। अगर तुम सक्षम भी हो, तुम पे अल्लाह ताला की मेहरबानी भी रही है कि तुम इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी निकल आए। बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन तुम तो ऐसे हो गए जैसे बस चिकना घड़ा, तुम पे कोई असर हो ही नहीं रहा है। बस सबसे अच्छा गिफ्ट ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे रूहान के बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे ये सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है कि आज वो हमारे साथ यहाँ हमारे पास घर में है। भावनाएं तो मैं समझ पा रही हूँ, शब्दों का चुनाव आपने बहुत गलत किया है। तो अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया है कि वो आज हमारे बर्थडे पर है। वो धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। जिस तरह से तुम रिकवरी करारे दे रहे हो ना भाई, किसी भी एंगल से लग नहीं रहा कि ये बेचारी जो है इतनी बड़ी जो है प्रॉब्लम है, ये इतनी बड़ी बीमारी से इन सब चीज़ों से जूझ कर आ रही है, ये जूझ रही है। और वही जनाब बताते हैं कि वैसे तो वो धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मौसम ऐसा चल रहा है, इसमें मौसम का दोष नहीं है, मौसम तो बदलेंगे ही। अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई रिकवरी पर है, तो उसको तो एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत है। और ऐसे में तुम पूरे के पूरे जो है पूरा मंडली वहाँ पे जमा कर रखा है, कैंसर पेशेंट जो रिकवरी पर है, प्लस वायरल भी चल रहा है, तो ऐसे में तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए, मास्क पहन कर रखना चाहिए। पर नहीं भाई, हम तो जमा होएंगे, हम तो वहाँ पे जो है सेलिब्रेशन करेंगे, चाहे भले कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को रिकवरी में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे किसी को वायरल हो जाए। इनका ना केवल बच्चा बीमार है, मैडम खुद बीमार है, इसलिए मास्क लगाकर वहाँ पर जो है ना पार्टी अटेंड करती पड़ रही है। भाई अपने कमरे में बैठ जाती, जरूरी था 45 साल के आदमी का बर्थडे मनाने के लिए अपने बच्चे का ही मना लेती। बच्चे को अवॉइड नहीं कर सकते चलो एक बार को, क्योंकि भाई वो छोटा बच्चा है। हर माँ को या हर फैमिली को खुशी होती है कि चलो बच्चे का बर्थडे है, चलो छोटा मोटा घर में सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो लेकिन ठीक एक दिन बाद ही तुम्हें सेलिब्रेशन करना था, क्योंकि रूहान का बर्थडे था तो मत मनाते जनाब का। लेकिन नहीं, ये भी करेंगे और वो भी करेंगे और फिर सारी चीज़ें भी करनी है। और खुद बच्चा बीमार है, बच्चे को बीमारी के होने के बावजूद भी उसको इतने सारे लोगों के बीच में घेरने के लिए वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। कहता है खांसी वगैरह पहले उसको थी, लेकिन ये सब चलता रहता है। अगर एक बात बताओ, उसके स्टिचेज हैं अभी इतनी जल्दी तो सूख नहीं गए होंगे, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ये स्टिचेज रिमूव करा कर आई है। ऐसे में जब खांसी बनती है तो कितना जोर पड़ता है। क्यों? क्योंकि 100% इसकी ओपन सर्जरी हुई है। ओपन सर्जरी होती है तो उसमें स्टिचेज भी ज़्यादा होते हैं, कई लेयर होती हैं। और ऐसे में जब बंदा जो है वो पेशेंट जो जब वो खांसता है तो वाकई में उसके जो ना टाँकों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ऐसे में कोशिश ये की जाए कि उसको वायरल या वायरल जैसी चीज़ों से दूर रखा जाए, इन्फेक्शन से दूर रखा जाए और लोगों से दूर रखा जाए। इन्होंने हर चीज़ को हल्के में लेकर मजाक बनाकर रख दिया है। इनके लिए कंटेंट बनाना जरूरी है, पैसे कमाना जरूरी है, लोगों की भीड़ जमा करनी जरूरी है, सबको एक दूसरे से झूठी चम्मचों से केक खिलाना जरूरी है, लेकिन नहीं, अपने पेशेंट का रिकवरी जरूरी नहीं है। डॉक्टर के प्रॉपर टच में है, कंसल्ट में है, तो क्या डॉक्टर ने तुम्हें अलाउ कर दिया कि तुम इतनी भीड़ के बीच में जो है ना इसको लेकर बैठ जाना, गंदे गद्दे पर बैठकर जो है ना तुम वहां पर बच्चे के साथ, जब बच्चा उस पर कूद रहा है तो उसमें से धूल मिट्टी उड़ रही होगी, जब धूल मिट्टी उड़ रही होगी तो वो सांस के साथ अंदर जा रही होगी। एक ऐसे रिकवरी पेशेंट के लिए क्या वो बेहतर है? क्या डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बताई है कि हम किस तरह से प्रिकॉशन ले रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें बता के कहते हैं चलिए देखते हैं। और इस बार तो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, और हम जो है रूहान के बर्थडे पर हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम घर पर ही सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि बाहर नहीं जा सकते हैं इसलिए नहीं जा रहे, और जा सकते थे तो बिल्कुल चले जाते। अब जब चालू है वो डिलीवरी के बाद, अभी पूरा महीना हुआ नहीं है, और अब हाँ मतलब 1 महीना ही हुआ है, अभी 1.25 महीना पूरा नहीं हुआ, और उठा के मुंह सारे में घूमती फिर रही है। वो तो उसके लिए तो ऐसी हो गई है जैसे बिल्कुल एकदम कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे भाई तेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक न्यू बॉर्न को ज़बरदस्ती का तुम ऐसी जगह लेकर जा रहे हो जहाँ इतना ज़्यादा वायरल फैल रहा है, क्या उसके लिए सही है क्या? लेकिन नहीं भाई, इनके सब अनोखे तरीके हैं, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, दिखाना लोगों को, ये है इनका कंटेंट। आगे जनाब कहते हैं कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर है हम
हमने सोचा था पहले बर्थडे तो हमने ऐसे ही मनाया था, दूसरा बर्थडे हम बहुत अच्छे से जोर शोर से मनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा ग्रैंड मनाएंगे। लेकिन चलो जो अल्लाह की मर्जी, मतलब इमोशनली तोड़ तोड़ के लोगों को ये जताने की कोशिश करें कि भाई हमारे साथ कितनी मजबूरी है कि हम अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। अगर जो मैडम ऐसे वाला बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकती हैं वो थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकती है, मास्क लगा के कर सकती हैं वो, और नहीं तो कोई बात नहीं, बर्थडे तो बहुत आएंगे। तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता बर्थडे बच्चे का मनाना ठीक था और आपका मनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और अगर वो 2-2 दिन तक पार्टी कर सकती है तो फिर वो बच्चे का अच्छे से बर्थडे भी मना सकती है। अगर वो 2 दिन एग्जॉर्शन ले सकती है तो उतना ही एग्जॉर्शन वो 1 दिन के लिए भी ले सकती थी। कहते हैं जो अल्लाह को मंजूर वो हमें मंजूर। चलो ये भी एक ऐसा वक्त आता है कि कभी इंसान सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसे चीजें नहीं हो पाती हैं। कितना भर भर के ज्ञान बांट रहे हैं भैया, इतने ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं जैसे इनसे ज्यादा कोई ज्ञान ही नहीं हो। तो फिर तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया मैडम की केयर करने के लिए? कहते हैं जब वक्त थे तब बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करे हैं। कौन सा बर्थडे तुमने सेलिब्रेट करा भाई ऐसा? तुमने कौन सा कलीग्स को बुला लिया है, कौन सा और ज्यादा रिश्तेदारों को, कौन सा तुमने अपनी फूफियों को बुला लिया है, कौन सा तुमने अपने सारे मामाओं को बुला लिया है? चलो मामा तो फिर भी तुम्हारे एक बार को आए ना आए, लेकिन मामा के बच्चे तो आ जाते हैं, खाला इकट्ठे हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनका जो खानदान है ना, कुनबा है, सिर्फ खालाओं तक ही सीमित है, और उसमें भी एक खाला को तो अवॉइड ही कर रखा है, और बाकी की फूफियों का जिक्र नहीं करे। बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है लेकिन फूफा एक्सपायर हो गए, वो भी सगे फूफा, सबसे छोटे वाले फूफा जो वही मौदाहा में रहते हैं, उनका तो जिक्र तक नहीं करा, ना बहन ने करा ना भाई ने करा। इतना कोई कैसे कट्टर हो सकता है कि कोई रिश्तेदार है, और वो भी इतना सगा रिश्तेदार है कि भाई वो या तो ये बिल्कुल मतलब ही नहीं रखते हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनके लिए तो वो सगा फूफा भी गैरों के बराबर का हो रहा है। कहते हैं वैसे हमने बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करे हैं, लेकिन आज वक्त ऐसा है जैसे अल्लाह को मर्जी हो, बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं जैसे प्ले रिकॉर्ड्स बजा रहे हो। कहता है छोटी छोटी सी चीज़ों का कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं रखते कि आपके सर पर छत है, आपके पास 2 वक्त की रोटी है। देखो कितने बड़े बड़े डायलॉग किस राइटर से लिखवाए थे ये, ओ हो, कहीं उससे तो नहीं? क्योंकि आजकल तुम लोगों की बहुत घुट रही है, व्लॉगर एक जैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि वो जो सेठ मैडम है उनके हस्बैंड से लिखवा लियो, वो राइटर जो है आपके साथ, अपने आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली आपके साथ है, उससे बड़ी अल्लाह की नेमत कोई नहीं है। उससे बड़ी भी अल्लाह की नेमत कोई नहीं होती, क्योंकि उसी घर के कुनबे में फूफियाँ भी आती हैं। क्यों नहीं जिक्र किया तुम्हारे घर के फूफा जो एक्सपायर हो गए, तो वो उसका जिक्र क्यों नहीं आया? उसके लिए दुआओं की दरख्वास्त क्यों नहीं आई? क्यों नहीं जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई कि भाई ऐसे ऐसे हमारे सगे फूफा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं? क्यों नहीं जाया गया वहां पर? बाद में भी तो जा सकते थे ना, कि चलो ठीक है जब मैडम बीमार थी, मैडम अब घर आ गई हैं, अब रिकवरी कर रही हैं, तुम क्यों नहीं चले गए? चालू नहीं जा सकती थी, फनी को भेज सकती थी, तुम्हारी अम्मी जा सकती थी, पर नहीं भाई, तुम्हें एक्चुअली फूफियों से, फूफाओं से, ददियाल वालों से कोई लेना देना है ही नहीं। जो दादी के मरने पे ना गए हों तो भाई वो फूफियों के मरने पे कहाँ से चला जाएगा? सॉरी, फूफा जी के। क्या आपको लगता है कि ये फूफा जी के एक्सपायर होने की खबर इनको नहीं मिली होगी, या इनके पास ये किसी ने अपडेट नहीं दी होगी? अरे भाई वो एक ऐसा वक्त होता है कि दूर दूर के जो रिश्तेदार है ना वो भी पहुंच जाते हैं, भले ही चाहे वो दफीने के टाइम पर ना पहुंच पाए, बाद में चले जाते हैं जब उनको लगता है कि वो पहुंचने वाले होते हैं। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद वो चले जाते हैं। अब पहले इन्होंने एक्सक्यूज दिया था जब इनकी दादी एक्सपायर हुई थी, तो कि भाई इनके पापा एडमिट थे, नानी भी एडमिट थी, ऐसा वक्त था। और अब ये जब ये बात खुलकर आएगी तब ये एक्सक्यूज़ दे देंगे क्योंकि हमारी मैडम बीमार थी, जबकि आपको पता है कि बकरा ईद पर मैडम वो एक्सपायर हुए इनके फूफा जी, और बकरा ईद के टाइम पर ही मैडम जो है वो वार्ड में अपने रूम में शिफ्ट हुई हैं, और उसके बाद वो घर आ गए हैं, तो बाद में तो जाया जा सकता था। और रही बात इसकी कि अगर जो फीमेल्स होती हैं, हालांकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर हस्बैंड एक्सपायर होते हैं तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, जो कि पर्दे में बिताई जाती है उस बेवा औरत को। तो उसमें भी अगर कोई गैर मर्द, किसी को नहीं जाया जा सकता, लेकिन भतीजा, अपना भाई, अपने पापा, अपने बच्चे, इन लोगों को इजाज़त है ऐसी बेवा औरत से मिलने की। तो ये जा सकता था, लेकिन नहीं भाई, इसको जाने नहीं, उन्होंने जिक्र नहीं करा। जाना और मिलने की तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है आप सबका दीपिका के टाइम से, और आप सबकी ब्लेसिंग का कि आप सब ने इतनी सारी दुआएं करी, उसकी वजह से वो ठीक हो गई है, फिर वो अपने घर आ गई है। तो ये दुआ थोड़ी सी अपने फूफा के लिए भी मंगा लेते, और हमारे लिए ऐसे ही दुआ करते रहिए, और ऐसे ही फैमिली की तरह से हमें अपने एक फैमिली का हिस्सा बनाए रखिएगा। आप खुद तो अपनी फैमिली को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाते नहीं हो, दूसरों से तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हें वो अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे।
और शुक्रिया। चलिए बाहर चलते हैं और दिखाते हैं बच्चों ने मेरे लिए कैसे डेकोरेशन करा है। मैं उछल उछल के एकदम से एक्साइटेड हो रहा हूँ दिखाने के लिए और अपना बर्थडे का दो बर्थडे का केक काटने के लिए। और म्यूजिक बजा के जो दिखाया है डेकोरेशन, बताओ किसी चीज़ की कमी रह गई है इसमें। बच्चे का बर्थडे मनाया है और उसके लिए डेकोरेशन की होती, कैंडल जलाई होती, सजाया हुआ होता, तो चलो एक बार को फिर भी समझ में आता। अब लोग कहेंगे कि इसमें क्या ही डेकोरेशन था, इसमें क्या ही सजाया था। भाई ये सब सामान खरीद कर लाया गया है। एक चीज़ होती है कि घर में आपके में पड़ी हुई है, चलो पड़ी हुई चीज़ों से बच्चों ने थोड़ा सा सजा दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पर्टिकुलरली ये सारा सामान खरीद कर लाया गया है, फिर सजाया गया है। जैसे चालू ड्यूटी पर लगा देती है ना बच्चों को कि तुम ये सब काम करो और उनके ऊपर ठीकरा फोड़ देती बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। तो मैडम ने भी एग्जैक्टली वही किया है इस बार, क्योंकि मैडम ने पैसे दिए इन सारे डेकोरेशन के। जब चालू के साथ बच्चे गए थे और चालू ने ये बताया था कि हमने इनको उतार दिया है क्योंकि इनको भाई के बर्थडे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो चालू ने पोल खोल दी थी मैडम की। जनाब ने बताया कि बच्चों ने अपनी खुशी से सेलिब्रेशन करने के लिए घर सजा दिया है, डेकोरेशन कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया था कि दीपिका के कहने पर किया है, पैसे दीपिका ने दिए। बाहर आके अपने पापा से, जो कि बिल्कुल क्लूलेस बैठे हुए, उनसे कहते हैं मैंने तो मना करा था सबसे दीपिका से कि ये मुझे ये मत करना, वो मत करना। तो पापा कहते हैं सब रेडी है, सब रेडी है। मतलब सब रेडी है, ये अंदर जाके शूट कर रहे थे कि मैं पहले वहाँ पे शूट करूंगा, 10-5 मिनट वहाँ पे बैठ के भाषण झाड़ूंगा, उसके बाद बाहर आऊंगा और उसके बाद आके केक काटूंगा, क्योंकि सारी जनता वहाँ पे इंतजार कर रही है चेयर पे बैठ के मेरे लिए, क्योंकि मैं टेबल के इस साइड खड़ा होऊंगा, वहाँ पे केक भी काटूंगा, वहाँ बैलून जो भी व्हाटएवर जो भी कुछ लगा रखा है। और वो जो लड़के को हम इतने दिन से देख रहे हैं जिसको आदर्श नाम है, वो लड़का एक्चुअली धर्मदादा का बेटा है। क्योंकि छुट्टियां चल रही होंगी तो हो सकता है वो यहाँ पर ले आए हों। क्यों? क्योंकि मैडम जो थी, मैडम को अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, उनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो उनकी मम्मा उनको खिलाती हैं। तो बच्चे के साथ खेलने के लिए और थोड़ा सा जो है टेक केयर करने के लिए कि धर्मदादा की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बच्चा बच्चे में खुश होता है, तो इसलिए वो शायद अपने बेटे को यहाँ पर ले आएंगे। और ये भी हो सकता है कि धर्मदादा और उनका बेटा उस गद्दे पे सोता हो जिस गद्दे पे मैडम बैठी हुई थी, और वो भी इतनी अच्छी और महंगी कारपेट पे ऐसा गद्दा बिछा रखा था, और न जाने कितनी धूल मिट्टी उसमें होंगी। ऑलरेडी धूल मिट्टी से बचाने के लिए तो कारपेट को जो ना साफ सुथरा रखा जाता है, उल्टा मैडम उसके ऊपर गद्दा बिछा कर बैठी हुई हैं, प्लस बिना बेडशीट के। इतनी भी सेंस नहीं है कि बेडशीट नहीं खरीद सकती हो तुम दोनों ननद भाभी। ऐसी तो जब मेहर पैर दबा रही थी और वहाँ गद्दों पे दोनों खालाएं लेटी थी, वो भी गद्दों पे ऐसी लेटी थी बिना बेडशीट बिछाए हुए। सेंस नाम की चीज है ही नहीं इन लोगों में। और अब मैडम ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चा जो है ना वो पूरा लर्निंग प्रोसेस पर है, देखो, और ए से लेकर जेड तक पूरी अल्फाबेट जो है उससे पढ़वा ली। और मैडम बैठी हैं मास्क लगा के। वाह, एक बात बताओ, तुम बीमार हो, तुमको कफ कोल्ड हो रखा है, तुमको वायरल हो रखा है और तुम रिकवरी पर हो, और दूसरी तरफ तुम्हारे बच्चे को भी फीवर हो रहा है, तुम्हारा बच्चा भी जो है उसको भी सर्दी खांसी जुकाम हो रही है, तो इतनी पब्लिक के सामने तुम्हें इतना ये हो हल्ला करने की, उन सबके सामने एक दूसरे को जर्म्स ट्रांसफर करने की जरूरत ही क्या थी। और जनाब जो है बैठ के सूख रहे हैं और जो है उनको इस बात की फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि चालू अभी तक नहीं आई है, क्योंकि चालू नहीं आई है तो चालू के बिना केक कैसे काट लेंगे, फिर हमारी पोल नहीं खुल जाएगी कि हम साथ साथ का झूठे का नाटक करते। तो कह रहे हैं बुलाओ बाओ को, बुलाओ बाओ को बुलाओ। एक्चुअली लोग ये कहते होंगे ये क्या है, तो बुआ की जगह उसने बाओ कहना सीखा, और बाओ की जगह हम तो कहेंगे भैया भालू ही कह दे। रूहान का भी कल बर्थडे है, तो एक अल्लाह का शुक्र है कि स्पेशल डे है, पहले पापा का आएगा फिर बेटे का आएगा, चलो चलो केक काटेंगे। 2-2 3-3 केक सजा के रखे हुए हैं, फिर वही हमेशा की तरह से केक काटना, फिर सबको केक खिलाना। वो अलग बात है कि इस बार झूठा केक नहीं खिला रहे, काट काट कर खिला रहे हैं। पूरा खानदान एक एक करके सारा आ गया, फिर मुंह में ठूस रहा है, केक खिला रहा है। जैसे जनाब को केक नहीं खिलाएंगे तो जनाब नाराज हो जाएंगे, अच्छा तुमने मुझे केक नहीं खिलाया, सारा तूने मुझे केक नहीं खिलाया, मैडम तुमने मुझे केक, मतलब वो सबसे नाराज हो जाएंगे। लाइक सीरियसली यार, जरूरी है, ठीक है तुमने ये थोड़ा सा चौचलेबाजी करने के लिए थोड़ा डेकोरेशन कर लिया, थोड़ा केक मंगा लिया, काट भी लिया, चलो वो भी एक अलग बात है, लेकिन नहीं, हर एक बंदा आएगा, घर का हर एक बंदा जो है जनाब को केक खिलाएगा। फिर अब मैडम भी आ जाती हैं मास्क लगा के केक कटवाने के लिए जनाब के साथ, और बेबी भी आ जाता है, तो हो गई कंप्लीट फैमिली पिक्चर। ये ऐसे करा जा सकता था कि वो मास्क लगा के पहले अपने कमरे में बैठी होती, फिर केक कटवाने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती और वापस से अपने कमरे में चली जाती, लेकिन नहीं, ये तो चलो मैडम के लिए प्रिकॉशन हो गई, बच्चे के लिए प्रिकॉशन की क्या? उसको कैसे बचाया जा सकता था इतनी सारी मंडली से? तभी बचाया जा सकता था जब ये 2 दिन का सेलिब्रेशन, यानी कि 3 दिन का सेलिब्रेशन इनको, या यूँ कह लो 4 दिन का। 4 दिन का कैसे? नहीं 3 दिन का। क्यों? एक दिन जनाब का बर्थडे ब्रिंगिंग, फिर जनाब का बर्थडे, और उसी में रूहान का ब्रिंगिंग, और फिर रूहान का बर्थडे, जिसमें रूहान के बर्थडे का अभी तक भी व्लॉग नहीं आया। जब तक मैं ये बना रही हूँ आ जाएगा, तो तब तक अपलोड होगी पता नहीं। और फिर जो डायलॉग चले हैं, इधर वीडियो चल रही है और इधर डायलॉग चले, इतने बड़े बड़े डायलॉग। मैं अभी आपसे यही पूछूंगी जनाब, यही मेरा क्वेश्चन है, ये आपने जो डायलॉग डिलीवरी जो है ये किससे करवाई? डिलीवरी आपने की है, लेकिन डायलॉग लिखवाए किससे हैं? या यूँ कह लूँगी कहाँ से टीपा है ये?
और जनाब ने सबसे पहले, जनाब की सासू माँ आई हैं, उन्होंने केक खिलाया और उन्हीं को ही गले लगाया है। तो इसका मतलब मैडम और जनाब को कहीं ना कहीं ये अच्छे से रियलाइज हो गया है कि हमारे इस टफ टाइम में सबसे ज्यादा कंधे से कंधा मिलाकर और सपोर्ट किसने किया है और जेन्युइनली किसने किया है सारी सब चीजों में हमें मदद। और अब मैडम की बात देख लो, ये चौचलेबाजी नहीं है तो क्या है। एक तरफ तो तुमने मास्क लगा रखा है खुद को जर्म से दूर रखने के लिए, परेशानी से दूर रखने के लिए, वही खुद के पहने हुए कपड़ों से तुम जनाब के मुंह पे लगा हुआ केक साफ कर रही हो। वाह रे वाह, बड़े कमाल की हो मैडम, वैसे तुम्हारी अकल भी बहुत कमाल की है। और आज फाइनली हमें जो है अभिषेक भी देखने के लिए मिला, जिससे बहुत दिन से इनका बिल्कुल, मैडम इतनी बीमार रही एक बार भी हमने जिक्र नहीं करा, हमने एक बार भी नहीं देखा भाई कि वो मैडम से मिलने आया हो, अस्पताल गया हो या उसने कुछ भी स्टोरी लगाई हो या कुछ भी करा हो। वो महीनों से गायब था। सुनने में तो ये आया था जब उसको थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी या उसको शायद चेस्ट पेन हुआ था और उसमें इसको जब अर्जेंट में वहाँ पर लेके जाया, उसके बाद इनका बिगाड़ खाता हो गया था। सारा खानदान एक एक करके आ गया है और जनाब को केक खिला गया। तो इस हिसाब से तो आधा केक तो जनाब ने खुद ही खा लिया है। अब चालू ने भी अपना वो गिफ्ट दे दिया जिस गिफ्ट को वो लेने के लिए घर से बाहर निकली थी घूमने फिरने के लिए, उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में मॉल से घूम रही थी। वापस आके बेचारी को कपड़े बदलने का भी मौका नहीं मिला, यानी कि ये घर से निकली है पूरी दुनिया में घूम फिर कर जम्स लेकर पूरे उन कपड़ों को बदल के बिना नहाए धोए और भाई के घर में आ गई जहाँ पे दो दो पेशेंट हैं वायरल के, यानी कि मैडम और मैडम का बेटा। ऐसे ही तो जम्स ट्रांसफर होते हैं, ऐसे ही तो इन्फेक्शन होते हैं। अब मैडम प्रोटीन पी रही है तो कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि बर्थडे में ये कुछ नहीं खा रही है, प्रोटीन पी रही है। तो भाई एक बात बताओ, बर्थडे क्या अगले साल से आएंगे नहीं क्या? अब ठीक हो जाएगी, दुनिया भर के केक हम केक खाएंगी। इससे पहले भी भर भर के प्लेटें मिठाई खा ही रही थी ना वो, तो इसमें इतना बुरा क्या मानना भाई। जो परहेज है तो परहेज है। कहते हैं कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। मैडम कहती है अब अच्छा लगने लगा है। अच्छा तो वो अपने आप लगने लगेगा, जब आप समझ जाओगे कि ये हमारी बेहतरी के लिए तो वो ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगने लगेगा। किसी डॉक्टर का नाम लेकर कह दिए कि वो खुश हो जाएंगी ये देख करके मैं प्रोटीन पी रही हूँ। वाह, मतलब वो इनके ब्लॉग देखती हैं तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि तुम बड़ी अच्छी से रिकवरी कर रही हो, भाई बड़ी अच्छी से तुम प्रिकॉशन ले रही हो। सारी दुनिया को जमा करके घर में एक कैंसर पेशेंट जो रिकवरी पर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ एक मास्क लगा देने से उसका आराम हो गया। और वो जो बेबी कवर है ना उसको देखकर कहते हैं एकदम से इसको देख के ना मुझे रूहान की याद आ गई, इसी में तो लाए थे हम वहाँ से। इसका मतलब वो सिर्फ उसमें पैक करके लाए थे घर पे, उसके बाद दोबारा पहनाया ही नहीं होगा। और फिर दिखाते हैं 20 जून यानी कि जनाब के बर्थडे का मेन दिन। इससे पहले तो ब्रिंगिंग था ना भाई, समझ जाओ, सुबह से शाम हो रही है। इससे पहले मैंने कुछ शूट नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई? अपने आरस के चलते नहीं करा होगा। और उसके बाद बैठ के जो मैडम ने इमोशनली ब्लैकमेल करा है, मेरी जिंदगी में है, इतना बड़ा पर्चा छापा तो है उन्होंने वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे, वही सब जो है ना उसके शब्द जो है कुछ बोल दिए हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। और वो अमिताभ बच्चन का गाना याद आ गया। और अब यहाँ पे अपने बेडरूम में, पॉइंट टू बी नोटेड, अपने बेडरूम में बेड पर बैठ कर ये दोनों यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन तभी भी मैडम ने ये मास्क लगाया हुआ है, तो समझ जाओ मैडम की यानी कि नेक्स्ट डे और जो है कंडीशन और खराब हो गई है। जो अब जनाब के सामने भी यानी कि अकेले रहने के बावजूद भी उनको मास्क लगाना पड़ रहा है। और फिर मैडम ने मास्क भी निकाल दिया, क्योंकि अगर मास्क नहीं निकालते तो फ्रेंड्स आपको कैसे पता चलता कि मैं रो रो के इमोशनल हो गई हूँ और इमोशनल होके फिर रोई हूँ और रो रो के फिर मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। और मैं अपने आंसू भी दिखाऊंगी, अपने फेस एक्सप्रेशन भी दिखाऊंगी, ये भी बताऊंगी कि मैं कितनी इमोशनल हो गई हूँ जनाब को पाकर। और क्या शब्द थे भाई जो मैडम ने ना बोले हों कि जनाब की वजह से ही मैडम आज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। जनाब नहीं होते तो पता नहीं दुनिया में मैडम होती क्या नहीं होती। जनाब ने वो सब कुछ दिया जो उनके माँ बाप ने नहीं दिया। जनाब ने वो सब कुछ दिया जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं पाया। ब्ला ब्ला ब्ला, इतने ज्ञान, और वो भी रो रो के ज्ञान बांटे, रो रो के गले भी लग गई हैं और फिर भी वो उनके इमोशन बंद नहीं हो रहे। ऐसे में जब वो रो रही है, आंसू बहा रही है और वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो रही है, लेकिन जनाब के हाथ से कैमरा नहीं छूट रहा। एक हाथ कंधे पर लगी हुई अपनी वाइफ को चुप करा रही है, लेकिन एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है। आपको नहीं लगता ये सरासर फेक है? कहीं नेचुरल जो है एक्सप्रेशन ऐसे होते होंगे, जो नेचुरल भाव होते होंगे, वो कोई कैमरे में रिकॉर्ड करता होगा? वो तो बस फ्लो में निकल जाते हैं। नेचुरल तो वो बहुत कम केस में ऐसा होता है कि वो कभी कैमरे में कैप्चर हुए हों। अदरवाइज जो व्लॉगर होते हैं ना, ये सब कुछ फेक और स्क्रिप्टेड ही करते हैं। बस अब कुछ नहीं, अब इंशाल्लाह रूहान के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज उसका ब्रिंगिंग है, कल उसका बर्थडे है। वो क्या है ना, थोड़ा सा क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है तो हल्का सा उसको भी वायरल हो गया है। भैया तेरे बीवी को वायरल था, तेरे बच्चे को वायरल था, तू इतना सारा खानदान आया हुआ था, और वो जो तेरी बहन आई थी ना, वो सारी दुनिया में घूम फिर कर आ रही थी, और उसके साथ जो वो 50,000 लोग और थे ना
जो कारवा लेकर चलती है वो पूरा कारवा जो ना पता नहीं कितने सारे जर्म्स अपने साथ लेकर आए थे। ऐसे में जैसे में तुम्हारी बीवी रिकवरी पर है, तुम्हारे बच्चे को वायरल हुआ था, तो तुम तो वो तो जर्म्स फैलाओगे तो भैया ये तो प्रॉब्लम आनी ही थी। कहता है अभी पापा को भी हल्का सा वायरल हो गया है। और ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं? क्योंकि देव भैया वहां पर गए थे अपने गाँव, तो वो गाँव से आए हैं तो उनको वायरल हो गया है। और आप सबका दुआओं का दिल से शुक्रिया। और मेरा बर्थडे ऐसा था, आपने वैसा किया, ये किया, मैं सबका शुक्रिया अदा बोल रहा हूँ। और अब जो व्लॉग आएगा वो आएगा रूहान के बर्थडे का व्लॉग। और मैं जो है वो कल का व्लॉग जो है एडिट नहीं कर पाया, इसलिए मैं डाल नहीं पाया क्योंकि मैं आलस जोन में चला गया था। इसलिए वो व्लॉग जब नेक्स्ट आएगा तब आप देखना। अच्छा, आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।